हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो है वह क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.2 है, आज के इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। और 5.2 में हम क्या पढ़ेंगे, तो 5.2 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद हम ज्ञात करना सीखेंगे। nवां पद क्या होता है? nवां पद मतलब होता है जो हमारे पास an है ना, इसी को हम कहते हैं nवां पद। मतलब जैसे हमें क्वेश्चन में कह देगा कि nवां पद ज्ञात करिए, nवां पद मतलब होता है कि an ज्ञात करिए। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई एक हमें ये समांतर श्रेणी दे दिए गए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन से बस समझा रहा हूँ कि चाहे एक बार मैं आपको सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास nवां पद, इसको बोलते हैं nवां पद बोलते हैं। और एक nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है, nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 और गुणे में होता है d। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है। ये जो हमारे पास है यही हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये a क्या है, n क्या है और ये जो हमारे पास d है ये क्या है। तो आइए मैं इसके अगले नंबर पेज पर बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास कोई AP दे दिए गए हैं। ये हमारे पास एक AP दे दिए गए हैं। ये हमारे पास एक AP दिया है। AP हमारे पास क्या दिया है, 10 है, 7 है और 4 है। 4 दे दिए गए हैं और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात करिए। 30वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और इसका एक सूत्र क्या होता है, 30वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब 30वां पद, nवां पद या 30वां पद। तो आपको थोड़ा सा मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब क्या होता है, कोई भी हमें संख्या दे दी हो, मतलब कोई भी कह दे nवां पद, मतलब कोई भी मतलब प्राकृतिक संख्या कोई भी हमसे कह दे कि इसका 30वां पद, 10वां पद, 50वां पद, 100 पद, 1000वां पद, इसका ज्ञात करिए। तो वही हमारे पास ये होता है कि ये मतलब 30वां पद। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है an = a प्लस n-1 और गुणे में होता है d होता है। ये जो हमारे पास nवां हो गया, nवां पद का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास an है ना, ये हमारे पास क्या है, an जो है ये हमारे पास 30वां पद है। क्या है, ये हमारे पास an है, मतलब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास 30वां पद, हमारे पास जो कह रहा है कि इसका 30वां पद ज्ञात करिए। मतलब 30वां पद क्या है, तो 30वां पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A30 से ना प्रदर्शित करते हैं 30वां पद को। तो ये हमारे पास A30 हो गया। उसके बाद हमारे पास A30 हो गया, मतलब ये जो हमारे पास an है वो 30 हो गया। क्लियर बात है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पां है ये हमेशा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद, और ये जो हमारे पास n है, तो जो भी हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया कि 30वां पद ज्ञात करिए, 50वां पद ज्ञात करिए या 1000वां पद ज्ञात करिए, तो जो भी जितना भी पद हमें बोलेगा, मतलब यहाँ पर 30 पद बोला है, तो यहाँ पर जो हमारे पास n का मान जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 30 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास d है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि यह सर्वांतर है। क्या है, ये जो हमारे पास d है ये तो आपको मालूम ही होगा कि सर्वांतर है। तो मैं आप सभी को मतलब आशा करता हूँ कि यह आपको सूत्र समझ में आ गया होगा कि ये an क्या है। an मतलब हमें जो भी क्वेश्चन में कह दे कि 30वां पद ज्ञात करिए, 31वां पद ज्ञात करिए, 1000वां पद ज्ञात करिए, तो उसको हम ये जो हमारे पास a तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो हमारे पास n है ना, जहाँ पर हमें 30 पद का है, यहाँ पर 30 पद का है। यदि हमें यहाँ पर 30 पद ना कहकर हमें कह देता है कि 50वां पद ज्ञात करिए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये A30 नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता, यहाँ पर हमारे पास A50 हो जाता। क्या हो जाता है, A50 हो जाता। तो वही हमारे पास ये होता है। तो अब आप इस सवाल को आइए मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए कितने आसानी से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सब समझ में आने लगेगा। तो आइए मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूँ।
तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको हम पहले पढ़कर सॉल्व करते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AP 10 मतलब AP मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात करिए। मतलब हमें कोई AP दे दिया गया है। क्या दिया है, हमारे पास कोई AP दिया है। AP हमें दे दिया है। AP हमारे पास क्या दिया है, एक तो दिया है 10, उसके बाद दिया है 7, उसके बाद दिया है 4, यह हमारे पास दे दिया गया और इसके आगे भी डॉट डॉट है, ये हमारे पास है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीसरा पद ज्ञात करिए। तो जैसे हमने पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से प्रदर्शित करते हैं, तो तीसरा पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, A3 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब तीसरा पद ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना होगा, A और 30 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो A तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो A तीसरा पद हो गया। क्लियर है तक। अब देखिए, अब हमें इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है A प्लस n-1 और गुणे में होता है D होता है। यह हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमसे कहा है कि तीसरा पद ज्ञात करिए, क्या कहा है, तीसरा पद ज्ञात करिए। तो हाँ, जो हमारे पास n का मान क्या होगा, n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और a का मान हमारे पास, a जो होता है वो प्रथम पद होता है, तो a जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, n का मान मिल गया है और a का मान भी मिल गया है और d है। तो d हमारे क्या बताया था, d क्या है, वो सर्वांतर है। तो हम सर्वांतर को कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर्वांतर को ज्ञात करने के लिए हम क्या आपको बताए थे कि जब भी हमारे पास सर्वांतर हो तो करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 7 है और माइनस कर देंगे पहले पद, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया है, D का मान हमारे पास कितना आ गया है, माइनस का 3 आ गया है, माइनस का 3 आ गया है। अब हम इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास A और n के जगह पर हमारे पास क्या है, 30 है, तो ये हो जाएगा 30। तो हमें A 30 का मान लो पूछा है, मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद हो गया। A का मान कितना है, तो 10 है, तो ये हो गया 10, प्लस n का मान कितना है, 30 है, तो 30 हो गया, -1 है तो -1 हो गया। और d जो है वो d हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा A 30 इजकल टू, ये हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 29 बचेगा, मतलब 29 बचेगा। और इधर गुणे में हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 हो गया। क्लियर है तक। अब देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा A 30 बराबर, ये हमारे पास 10 है तो 10 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 के आगे किसी का माइनस का चिन्ह है, 29 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस गुणा करेगा तो ये हमेशा माइनस हो जाएगा। और इसका 29 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसे करते हैं, आपको मतलब 29 का पढ़ा नहीं याद होगा तो अब सीधे ऐसे करिएगा कि 3 का 9 में गुणा करेगा तो 3 9 27, 27 का कितना हो जाएगा, 7, 2 हासिल, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 87 आ गया। अब 87 में से आप 10 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, A 30 इजकल टू क्या है, 10, 87 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हमारे पास 77 आ जाएगा। और 77 और माइनस दोनों में से कौन सा बढ़ गया है, तो ये संख्या बढ़ी है। इसके आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस माइनस का साइन है, तो ये आगे माइनस का साइन लग जाएगा। कैसे हमने माइनस का साइन लगाया, हम देखते हैं कि दोनों संख्या में कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, और जो भी बड़ी रहती है उसके आगे जो भी साइन रहता है वो लगा देते हैं। तो ये संख्या बड़ी है, इसके आगे माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगा दिए। तो हमारे पास A तीसरा पद कितना आ गया, माइनस का 77 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, या समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा सब वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आज टीचर डे है, तो आज आप सभी के लिए बहुत ही एक ख़ास मतलब मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं उनको ये तक नहीं मालूम है कि मेरा सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस जो मतलब हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से प्रश्नावली कट चुके हैं और कौन कौन से प्रश्नावली नहीं कटे हैं। तो मैं आप सभी को मतलब सिलेबस का मतलब मैं नोट्स दे दूंगा, और वो नोट्स जो होगा एकदम फ्री होगा, आप सभी के लिए एकदम फ्री रहेगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उस नोट्स को ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। तो वो नोट्स किस प्रकार से है, जैसे आपको एक स्क्रीन पर आपको एक नोट्स दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से है। उस नोट्स में आपको पहले तो वास्तविक संख्या लिखा होगा, उसके बाद प्रश्नावली नंबर, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4 ऐसे लिखा होगा। तो देखिए उसमें क्या लिखा है, प्रश्नावली 1.2 जो है लिखा है उसके आगे लिखा है यूपी बोर्ड, और प्रश्नावली नंबर जो 1.3 है उस पर भी लिखा है यूपी बोर्ड। तो जिस पर यूपी बोर्ड लिखा है, क्या जिस पर यूपी बोर्ड लिखा है, जिस पर यूपी बोर्ड लिखा है वो क्या है, वो आपके केवल यूपी बोर्ड में वो सिलेबस है, बिहार बोर्ड में और मतलब वही आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस है और उससे अधिक नहीं पढ़ना है। जिस पर आपको यूपी बोर्ड लिखा होगा वही आपके सिलेबस में है और उससे बाहर नहीं पढ़ना है। केवल जो भी जितने भी मतलब एक्सरसाइज होंगे उसके आगे यूपी बोर्ड लिखा होगा तो वह सभी के सभी यूपी बोर्ड में हैं। लेकिन बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में जो यूपी बोर्ड जहाँ पर लिखा है और जहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं लिखा है, तो ये दोनों आपके बिहार बोर्ड में है। मतलब आपको जिस पर यूपी बोर्ड लिखा भी है और जिस पर यूपी बोर्ड नहीं लिखा है, ये सब के सब आपको बिहार बोर्ड में पढ़ना होगा। लेकिन मैंने आपको एक पांचवा जो चैप्टर है, जो हमारे पास पांचवा जो चैप्टर है वो मैंने इसमें पता नहीं कैसे भूल से छूट गया है, तो पांचवा जो चैप्टर है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब एक भी उसमें प्रश्नावली नहीं कटा है, और वो पांचवा जो चैप्टर है वो आपके यूपी बोर्ड में भी है और बिहार बोर्ड में भी है। तो आप बिहार बोर्ड मतलब आप ये मत समझिएगा कि पांचवा जो चैप्टर है वो कट चुका है। तो पांचवा जो चैप्टर है वो यूपी बोर्ड में है और बिहार बोर्ड में, मतलब दोनों में है, एक भी उसमें प्रश्नावली नहीं कटे हैं। तो इतना आज तो मतलब ये सवाल तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए हमारे पास उदाहरण संख्या 6 है। मतलब जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट भी सवाल है और इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 को कोई पद 301 है क्यों? मतलब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह हमारे पास एक सूची दिया गया है। सूची मतलब क्या है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या दिया है, 5 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद क्या है 17 है, उसके बाद 23 है और आगे डॉट डॉट है। इस प्रकार से एक हमें यह सूची दे दिया गया है और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मतलब जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे इसका कौन सा ऐसा पद होगा, मतलब कौन सा ऐसा पद है जो 301 है। क्या है, मतलब इसका कौन सा ऐसा पद होगा जो हमारे पास क्या है 301वां पद है। यह हमसे ये इसमें बताना है कि कौन ऐसा पद आएगा, मतलब कौन ऐसा पद होगा जो हमारे पास 301वां पद होगा। मतलब ये जो हमारे पास है, मतलब n का मान हमारे पास कितना आएगा, मतलब इस 301 पद कितने मतलब संख्या पर, मतलब कौन सी, जैसे हमारे पास ये चौथा पद है, 5वां, 7वां, ऐसे ही 50वां पद पर 301 आएगा या 10वां पद पर आएगा 301, ऐसे ही हमें बताना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम सेम उसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए ये जो हमारे पास है, इसको पहले तो सूत्र हम लिख लेते हैं। ए एन का सूत्र क्या होता है, वो होता है a प्लस n-1 और गुणे में होता है d। ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास nवें पद का ये सूत्र होता है।
ये हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है और इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे सभी सवाल को। इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास an है ना, इस ये जो हमारे पास 301 है, इसको हम मान लेंगे। क्या हम लिखेंगे कि माना जो हमारे पास ये जो हमारे पास an है, ये हमारे पास क्या है 301वां पद है, 301वां पद है। और ये जो हमारे पास a जो है ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास होता है ये तो हमेशा प्रथम पद होता है, तो a हमारे पास प्रथम पद है। और n का मान हमें नहीं मालूम है। क्या हमें n का मान हमें नहीं मालूम है, तो ये n ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क दे दे रहे हैं। और जो d है वो d हम कैसे निकालते हैं, तो d हम निकालते हैं मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है 11, माइनस कर देंगे पाँचवा पद, तो 11 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, तो हमारे पास 6 आ गया, तो हमारे पास d का मान भी आ गया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे अब हम सॉल्व करेंगे तो इस सूत्र में रखेंगे। तो हमारे पास देखिए an मतलब अंतिम पद हमारे पास जी जो है इसको हमने मान लिया है कि ये 301वां पद है। तो अंतिम पद इस सूत्र में रखेंगे तो an का मान हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है 301, तो 301 उसके बाद इक्वल टू a का मान कितना है 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिया। n का मान हमें नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा n-1। और d का मान कितना है 6 है, तो 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 301 इक्वल टू ये हमारे पास 5 है तो 5 हो गया, प्लस 6 का इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले तो 6 का n में गुणा कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 6n हो जाएगा। और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 301 इक्वल टू में इसको पहले तो 6n को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 6 में से 5 को घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ये जो हमारे पास है माइनस का जो 1 है ये क्या है, ये हमारे पास प्लस में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब ये इधर हमारे पास माइनस में है इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 301 है और इधर प्लस में हो जाएगा 1 और इक्वल टू में क्या है 6n है तो 6n हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 302 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 6 जो है गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 302 और बटा में हो जाएगा 6 और इक्वल टू में हो जाएगा n हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम इसको कटाएंगे तो 6×5 ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, तो ये हमारे पास कटेगा, इसको जो हम कटाएंगे तो यह जो हमारे पास है इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n का मान आएगा, जो n का मान जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 50.33 ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक आता जाएगा, मतलब अनंत तक ये जाएगा। तो हमारे पास n का मान जो आ रहा है वो 50.333 ऐसे ही आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें n का मान हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इसका 50वां पद ये है कि नहीं। क्या हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका 50वां पद 50.33 मतलब 50.333 मतलब ये कितने तक, हमको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये कौन सा पद है। तो हमेशा n का मान जो आएगा मतलब हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि इसका कौन सा पद मतलब होगा, तो हमेशा जो n का मान आएगा वो हमेशा प्राकृत संख्या में आएगा। क्या होगा प्राकृत संख्या में आएगा। और यहाँ पर हमें n जो है वो प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है, तो हमारे पास ये जो 301 है ये हमें रैंडम ही उठाकर बस हमसे क्वेश्चन में कह दे कि ये कौन सा पद होगा, तो ये हमारे पास मतलब ये कोई भी पद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह इस एपी का कोई भी पद 301
नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए 8वां नंबर, उदाहरण संख्या 8वां है। यह हमसे कह रहा है कि AP 10, 7, 4 और माइनस का 62 का अंतिम पद से क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या हमसे कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तो हमें AP दे दिया गया, मतलब हमें समांतर श्रेणी क्या दिया है, 10 दे दिया गया है, हमें 10 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 7 दिया है, उसके बाद 4 दे दिए गए हैं, ये हमारे पास दिया है। और यहाँ पर फिर से डॉट 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 और अंतिम पद 62, माइनस का 62 दे दिया गया है, यह हमारे पास दे दिया गया है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंतिम पद, क्या कह रहा है, देखिए अंतिम पद यही ना है, अंतिम पद माइनस का 62 ही ना है। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब अंतिम पद से, मतलब इधर से हमें प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब अंतिम पद से इधर की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी दिया है ना, इसको हम पलट देंगे। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 62, उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं होगा, इसको पलट रहे हैं तो ये हमारे पास पहले तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बस हम क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब अंतिम पद से हमें इधर की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, तो हम इसको पलट दिए, तो अब हमें इधर से नहीं हो गया, अब हमारे पास अंतिम पद तो यही था, तब इधर से हम 11वां पद आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास हो जाएगा वो प्रथम पद हो जाएगा, मतलब A का मान हो जाएगा माइनस का 62, और हमारे पास सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद, मतलब 10 में से, या हम इसमें से दूसरा पद हमारे पास 10 है, माइनस 7 ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे कहा है कि 11वां पद ज्ञात करिए, मतलब A 11 पद हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम वही सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और गुणे में होता है d होता है। तो an हमारे पास कितना है, an मतलब 11वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा A 11 इक्वल टू में यहाँ पर A का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 62, तो माइनस का 62 हो गया, उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस हो गया। उसके बाद n मतलब 11वां पद ज्ञात करना है, तो n हो जाएगा 11 माइनस 1, और d का मान हमारे पास कितना है, 3 आया है तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, A 11 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 62 है तो माइनस का 62 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और इधर गुणा में 3 है तो 3 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास है A 11 इक्वल टू में, यहाँ पर माइनस का 62 है तो माइनस का 62 हो जाएगा, और इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A 11 कितना आ जाएगा, तो 62 में से 30 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 32 बचेगा। तो ये जो हमारे पास आया माइनस का 32, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, अंतिम पद से 11वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम पद से यही हमारे पास 11वां पद होगा, मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करिए, तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 32 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम इसके अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, अगला नंबर हमारा
कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 और 250, क्या कह रहा है, 10 और 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज है। मतलब हमें इसमें बताना है इन 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो एक तो पहले 11 होगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, और क्या हो जाएंगे, जैसे 11 हो जाएंगी, उसके बाद 12 हो जाएंगे, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 249 तक यह हमारे पास जाएगा। क्योंकि 10 और 250 के बीच में संख्या जो है, बीच की संख्या जो हमारे पास है, यही ना है बीच की संख्या, तो ये हमारे पास हो गए। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितने जो है वो 4 के गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 से जो जिसमें भाग चला है, 4 का गुणज मतलब ये जो हमारे पास 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिख ले रहे हैं, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे ही आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये 4 का, जैसे 12 को हमने उठा लिया तो 12 क्या है, 4 का गुणज है, 3 चौको 12। तो क्या है, ये जो हमारे पास 3 जो है, ये हमारे पास क्या है, 4 के गुणज है। मतलब इसमें 4 से भाग चला जाए, क्या हो जाए, जिसमें 4 से भाग चला जाए, जैसे 12 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कट जाएगा, 3 न बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये भाग चले जाएगा। तो जिसमें हमारे पास भाग चले जाए वही 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 11 से हम देखें तो 11 4 का गुणज है, नहीं, भाग इसमें नहीं जाएगा। 12, हाँ 12 है 4 के गुणज, तो एक तो हम यहाँ से 12 ले लेते हैं, 12 हो गया। उसके बाद 12 के बाद क्या आ जाएगा, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है, तो यहाँ पर हम एक 16 भी ले रहे हैं। उसके बाद 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, एकदम सीधे 20 पर आएगा, तो 20 हो गया। ऐसे ही हमें मतलब 249 पद तक ले याद करना है। 249 हमारे पास 4 का गुणज है नहीं, लेकिन हमारे पास 200 हमारे पास 48 जो है, ये हमारे पास क्या है, 4 के गुणज है। तो हमारे पास लास्ट में क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये 4 के गुणज है, तो ये हो गया। तो अब ये हमारे पास, ये जो हमारे पास निकल के आया है, ये क्या आया है, ये जो हमारे पास एक निकल का आया है, ये हमारे पास एक नया समांतर श्रेणी आ गया है, ये हमारे पास एक श्रेणी आ गया है। अब हम यहाँ से, अब हम इसको कह देंगे कि ये जो हमारे पास है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, और इसमें से सर्वांतर भी निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इस पूरे को, तब हमारे पास ये एक आ गया है, एक नया समांतर श्रेणी बन गया है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास अंतिम पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 248 हो जाएगा। और प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और जो हमारे पास सर्वांतर मतलब डी हमें निकालना है। डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 16 दूसरा पद है माइनस प्रथम पद, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 हो गया। अब उसी सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास ए एन का सूत्र, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में होता है डी। तो ए एन हमारे पास कितना है, 248, तो 248 हो गया इक्वल टू ए का मान हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12 हो गया, प्लस एन का मान हमें नहीं मालूम है तो ए एन हो जाएगा, और माइनस 1 और गुणे में डी है, तो डी का मान हमारे पास कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या आ जा रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 248 और इक्वल टू में क्या है, 12 है, तो 12 हो गया। उसके बाद ये 4 का इसमें गुणा कर देंगे
तो हमारे पास 4n हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 248 इक्वल टू 12 है तो 12 प्लस ये हमारे पास देखिए यहाँ पर हम घटा ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 में से जब 4 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। तो ये 8 हो गया, और प्लस में क्या है 4n है तो 4n हो गया। ये जो हमारे पास 8 प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 248 माइनस का 8 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। अब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 248 में से 8 घटा देंगे तो 240 आ जाएगा, और ये 4n हो जाएगा। 4 हमारे पास गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास 240 बटा में 4, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 4 एकने 4 और 4 छक्के 24 और 0 है तो 0 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 60, मतलब n का मान हमारे पास कितना आ गया है 60 आ गया है। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया है 60 आ गया है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे 4 के, तो 60 गुणज होंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 10, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम इसके अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगला नंबर ये जो सवाल है ये बहुत ही सवाल इम्पोर्टेंट भी है, और आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब हर साल आपके मतलब 7 यूपी बोर्ड में 60 पेपर बनते हैं, 60 सीट बनते हैं। उन 7 सीट में कम से कम 4 से 5 सीट में ये सवाल तो आपको बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो इस सवाल को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल हमारे पास कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कह रहा है कि 31वां पद मतलब 31 पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और हमसे कह रहा है कि जिसका 11वां पद मतलब जिसका 11वां पद A11 हमारे पास कितना है, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, जिसका 16वां पद ये 16वां पद कितना है 73 है। तो हमें क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र मालूम होगा। जैसे nवां पद का सूत्र लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा a प्लस n-1 और गुणे में हो जाएगा d। 31वां पद ज्ञात करने के लिए यही ना हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें एक तो d की जरूरत पड़ेगी, एक हमें a के मान की जरूरत पड़ेगी, तभी हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, यथा नहीं ज्ञात कर सकते। तो पहले तो हमें कैसे हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, थोड़ा सी यहाँ पर मतलब सोचने वाली बात है कि हम कैसे a और d का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें समानता श्रेणी भी नहीं दिया है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा आप सोचिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास हमारे पास an है, जो ये सूत्र जो है ये सूत्र, तो एक बार हम 11वां पद से लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार हम 16 पद से लेकर सॉल्व करेंगे। मतलब 2 समीकरण मिलेगा, उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो a और d का मान निकल जाएगा। कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिए मैं कर रहा हूँ। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारे पास an है ना, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस n-1 और गुणे में हो जाएगा d। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक बार ये जो n है ना, तो हम एक बार n का मान हम 11 ले लेते हैं। n का मान यदि हम 11 ले लें, n का मान 11 ले लें, तब क्या हो जाएगा इस सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a11 इक्वल टू में a प्लस n के जगह पर क्या हो जाएगा 11
क्योंकि n का मान हमने 11 लिया है और -1। n का मान हमने क्यों 11 लिया है, क्योंकि n का मान यहाँ पर 11 है और 11वां पद का हमें मान 38 दिया है, उसीलिए हमने ये लिया है n का मान 11। तो ये हो गया और d हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a 11 का मान कितना दिया है, 38 दिया है, तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू a का मान नहीं मालूम है तो a का मान हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। और 11 में से 10 को घटा देंगे तो हम 11 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास 10 बचेगा और गुणे में d है तो d हो गया। तो अब ये जो हमारे पास आया है अब ये जो हमारे पास आया है 38, ये जो हमारे पास आया है इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। क्या हमने मान लिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर, ये हमारे पास 1 है। तो एक बार तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, n का मान एक बार 11 लिए थे, मतलब इसके पद से अब हम n का मान एक बार हम 16 लेंगे, तब देखिए क्या आता है। तो n का मान एक बार हम 16 लेते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, n का मान यदि हम 16 ले लें, 16 ले लें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a 16 इक्वल टू a प्लस में n हमारे पास है, n का मान हम क्या लेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा d। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a 16 का मान कितना है 73, तो ये हो जाएगा 73 इक्वल टू में a का मान नहीं मालूम है तो a ऐसे ही रहेगा, प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15 और यहाँ पर d है तो d हो जाएगा, d हमारे पास हो जाएगा। d हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा, ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास होगा ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या मिल गया है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो हमारे पास वहाँ से a और d का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 और 1 से, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 73 इक्वल टू में है a प्लस 15 d, ये हमारे पास है। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 38 इक्वल टू में a प्लस 10d, तो 10d हो गया। अब यहाँ से आप जो भी विलोपन विधि आपने सीखा होगा तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर माइनस हम कर दे रहे हैं, मतलब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये a से तो a कट जाएगा। अब 73 में से 38 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो पहले तो ये 13 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा, 13 में से 8 को घटा देंगे तो 5 हमारे पास बचेगा, तो 5 हो गया। और 6 में से 3 को घटा देंगे 3 बचेगा, तो 35 बच गया इक्वल टू a से तो a कट गया है तो खत्म ही है। 15d में से 10d घटा दिए तो हमारे पास कितना बचेगा, 5d बचेगा, 5 एकाने 5 अब 5 सत्ते 35, तो हमारे पास 7 आ गया। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब हमारे पास d का मान 7 आ गया है तो हम a का मान बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि d का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो ऐसे हमारे पास a का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम d का मान रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है 38 और इक्वल टू में क्या है a प्लस 10 और d का मान कितना है, तो d का मान हमारे पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 70 को इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस 70
इक्वल टू में ए। 70 में से 38 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा और 6 में से 3 तो 3 और माइनस, तो माइनस का 32 बचेगा और इक्वल टू में ए हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का हमारे पास कितना आ गया है, माइनस का हमारे पास क्या आया है, ए का मान माइनस का 32 आ गया है। अब हमारे पास ए का मान माइनस का 32 है और डी का मान 7 है, तो हम बहुत ही आसानी तरीके से हम क्या कर लेंगे, ए 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें ए 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अब ए 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें ए 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है और 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें डी और ए का मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास डी और ए का मान निकल गया है, तब हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए 31 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा डी। तो ए 31 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ए 31 इक्वल टू में ए का मान कितना है, माइनस का 32, तो माइनस का 32 प्लस एन का मान हमारे पास कितना है, 31 है, तो 31 माइनस 1 और गुणे में डी का मान कितना है, 7 आया है, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा ए 31 इक्वल टू में माइनस का 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 31 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 30 और गुणे में 7 है तो 7 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए 31 इक्वल टू में माइनस का 32 प्लस इसमें गढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21 मतलब 210 आ जाएगा और 210 आ जाएगा। अब 210 में से माइनस 32 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसमें से 210 में तो हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर 10 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 178 आ गया। तो हमारे पास 31वां पद कितना आ गया है, 178 आ गया है। तो 31वां पद हमारे पास कितना आ गया है, 178 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।